प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आपने कहा था कि तीनों देवों में किसी को छोटा बड़ा कहना अपराध है। को बिल्कुल बिल्कुल को बड़ छोट कहत अपराधु। भृगु जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ बता दिया था। हाँ, तो उन्होंने श्रेष्ठ ठीक बताया। भाई बात हम किसके लिए कर रहे हैं? बात हम इसलिए कर रहे हैं, वो भृगु जी थे कि भगवान की छाती पे लात जमा दी। हम तो भृगु जी नहीं हैं। नहीं, फिर उन्होंने विष्णु भगवान को घोषित कर दिया था कि विष्णु श्रेष्ठ है तीनों में। भगवान नारायण ही श्रेष्ठ हैं सब में। क्यों श्रेष्ठ हैं? इसका कारण भी तो है भागवत जी में। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ। तो जब शिव जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान नारायण से, तो यहाँ इसी सिद्धांत से लग रहा कि बड़ा कौन है? भगवान नारायण से सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई ना, तो भगवान नारायण बड़े हैं। का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो भगवान नारायण को लात मारा, तो आज भी भृगु जी के चरण चिन्ह भगवान की छाती पर आज भी है ना। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचाना था? जब जामवंत जी से 28 दिन तक युद्ध चला भगवान कृष्ण का, तो जामवंत जी ने भगवान को कैसे पहचाना? उसी लात से तो पहचाना कि इनके तो चरणों छाती पर चिन्ह, चरण चिन्ह है। पहचान गए कि आप तो भगवान हैं। तो भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए भृगु जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान नारायण बड़े हैं। अब हम जो कहते हैं कि छोटे बड़े का भेद ना रखो, यदि हम ये बातें ना कहें कि छोटे बड़े का भेद ना रखो, तो आज ही आपस में विवाद होने लग जाएगा। लोग कहेंगे शंकर जी बड़े हैं, लोग कहेंगे नारायण बड़े हैं, लोग कहेंगे राम जी बड़े हैं, लोग कहेंगे कृष्ण जी बड़े हैं, लोग कहेंगे भैरवनाथ जी बड़े हैं, लोग कहेंगे ये। इसलिए विवाद ना हो, इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया को बड़ छोट कहत अपराधु। इस चक्कर में ना पड़ो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। भाई नदी में लाखों नाव होती हैं, किसी एक नाव में बैठ जाओ भैया, पार लग जाओगे। अब झगड़ा करते रहो कि नहीं नहीं ये नाव अच्छी है ये नाव बुरी है। चलो आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत अच्छी है, और आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये नाव बहुत बुरी है, तो भी इस सिद्धि से क्या प्राप्त कर लोगे? चलो मैंने सिद्ध कर दिया कि भगवान शंकर जी बड़े हैं और भगवान नारायण छोटे हैं, तो मैंने यदि सिद्ध भी कर दिया कि नारायण छोटे हैं और शंकर जी बड़े हैं, या शंकर जी छोटे हैं नारायण बड़े हैं, या राम छोटे हैं या कृष्ण बड़े हैं, यदि मैंने सिद्ध भी कर दिया तो इस सिद्धि से क्या लाभ है? हाँ जी, क्या लाभ है? क्यों? इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु। ना छोटा कहने की जरूरत है किसी को, ना बड़ा कहने की जरूरत है। सबको भगवान मानकर प्रणाम करने की जरूरत है। सिया राम मैं सब जग जाने, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म सम ईश्वर। इसलिए इनमें तत्व में, इसलिए मैं एक बाबा के बारे में बोलता हूँ कि भाई वो बाबा जी जिनका मंदिर बना के लोगों ने बिठा दिया, वो भगवान नहीं है। भगवान किसे कहा जा सकता? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगतीर्णा। जिनमें ये 6 लक्षण हो वह ब्रह्म, वो परमात्मा की परिभाषा है। ठीक है। हाँ जी महाराज। तो वो भगवान हैं, भगवान हैं। भगवान केवल श्रीमन नारायण हैं। भगवान कौन है? केवल वही नारायण राम हैं और वही नारायण कृष्ण हैं। वही तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वही श्रीनाथ जी, वही बद्रीनाथ जी, वही जगन्नाथ जी हैं, वही एकनाथ जी हैं। इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। अब कोई विचार करो कि कोई जगन्नाथपुरी के भक्त कहें कि मेरो तो कालिया ही बड़ो है। जगन्नाथ जी को वहाँ कालिया कहते हैं प्यार से, है ना। अब जगन्नाथपुरी के भक्त कहें कि जगन्नाथ जी सबसे बड़े, द्वारिकाधीश जी के भक्त कहें द्वारिकाधीश जी सबसे बड़े, और वो कहें कि अब तुम यहाँ ना आना, ये तुम कहें कि यहाँ ना आना, हम तो सबसे बड़े, हमारे भगवान। क्या स्थिति होगी? फिर तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे। महाराज जी, फिर भृगु जी ने क्यों परीक्षा ली थी उनकी? उस समय की स्थिति थी, कंडीशन थी। भृगु जी ने उस समय ये कन्फर्म नहीं था। उस समय भी दल थे, शंकर जी के दल अलग, राम जी के, नारायण के दल अलग, ब्रह्मा जी का दल अलग। तो दल दल में थे सब। कोई ब्रह्मा जी के दल में, कोई शिव जी के दल में, कोई
नारायण के दल में। तब भृगु जी ने कहा कि तुम तीनों दल में ना जाओ, मैं अभी देख के आता हूं कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया, शिव जी को भी गुस्सा आ गया। तो गुस्से में भृगु जी ने दे लात मारी भगवान नारायण को। तो भगवान ने चरणों को सहलाते हुए कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आ गई आपके चरणों में। तब मान्य हो गया कि भगवान ही पूज्य हैं, इसलिए वहां पर कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि शिव पुराण में शिव जी की महिमा गाई है व्यास जी के द्वारा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा गाई है, देवी भागवत में देवी जी की महिमा। निष्कर्ष कहां से आता? इसलिए निष्कर्ष के लिए भृगु जी को लात मारना पड़ा। हाँ जी महाराज जी, एक क्वेश्चन और हाँ महाराज जी। हम